यार तुझे पता है क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं ना मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा ये तो कुछ नहीं, मैं तो क्लास का ही नहीं बल्कि घर पे जब खुद के मन से पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, तब भी मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये तो कुछ भी यार, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ ना मुझे यूं याद हो जाता है, बिल्कुल यूं। लेकिन किंतु परंतु जब एग्जाम का टाइम आता है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है बस सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है? जी नहीं, रिसर्च द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 95% स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। बस केवल 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ा हुआ एग्जाम तक पूरा याद रख पाते हैं। तो क्या करते हैं वो 5% स्टूडेंट? आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी सुपर टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो टोटली रिसर्च पर आधारित है, जो साइकोलॉजी बेस्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। जी हाँ, एक ऐसी टेक्निक जो 3 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके एलेक्स मुलेन भी यूज करते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो कई बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इन्वेंटेड है और कई फेमस बुक्स में उसका अलग अलग नामों से जिक्र भी है। दोस्तों, इस टेक्निक को मैं सुपर टेक्निक कहती हूँ क्योंकि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सुपर टेक्निक जो हमें एवरेज से स्मार्ट बना सकती है। दोस्तों, इसमें जो पहली स्टेप है वो है स्मार्ट बिगिनिंग। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट बिगिनिंग हम क्या करते हैं, हम जब भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो एक निगेटिव विचार के साथ करते हैं। वो निगेटिव विचार होता है कि यार ये सिलेबस कितना बड़ा है, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना ही हम याद रख पाते हैं और एक बकेट भर जितना ही पढ़ पाते हैं, एक ग्लास भर जितना ही लिख पाते हैं और मार्क्स चुल्लू भर ही मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विचार जो हम अपने सिलेबस को समंदर मानकर शुरुआत करते हैं और उसका अंत चुल्लू भर मार्क्स में ही होता है। दोस्तों, ये जो विचार है जिसमें हम सिलेबस को बहुत बड़ा मानते हैं, ये हमें स्ट्रेस देता है, हमें डिप्रेस करता है, हमारा पढ़ाई के प्रति डिसइंटरेस्ट बढ़ाता है और कई बार हम पढ़ने से जी चुराते हैं, टाल मटोल करते हैं। और अगर ऐसे नकारात्मक विचार के साथ हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है एक स्मार्ट बिगिनिंग की, मतलब ये जो सिलेबस है उसे छोटा मानने की। तो ये कैसे छोटा हो सकता है? इसके लिए दोस्तों, ये जो टोटल सिलेबस होता है उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड एंड रूल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी लेसन हमें पढ़ना है या जो भी टोटल सिलेबस है उसे पहले हमें सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है। वो सारे सब टॉपिक्स पहले लिख लेना है और फिर एक समय पर बस एक ही सब टॉपिक के बारे में हमें सोचना है, बस उसी पर फोकस करना है कि हाँ अभी तो मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही याद करना है। इस तरह से जो बड़ा सा सिलेबस है वो हमें छोटा महसूस होने लगता है। तो ये होती है दोस्तों स्मार्ट बिगिनिंग। सेकेंड स्टेप होती है दोस्तों अंडरस्टैंड द टॉपिक थोरोली। जी हाँ, मतलब जो भी टॉपिक हमें याद करना है उसे ध्यान से, गहराई से समझना है। उसके लिए सबसे पहले आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, उसे एनालिसिस कीजिए, उसके कोर्स कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चनिंग कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए। व्हाट, व्हाई, हाउ, मतलब मान लीजिए किसी टॉपिक में हमें किसी प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो दिया हुआ है, ये जो प्रोसेस दी है उसमें क्या दिया है, ये प्रोसेस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ऐसे अपने आप से अलग अलग सवाल पूछना है। सवाल पूछने के बाद उन सवालों का जवाब भी आप खुद को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे किसी छोटे बच्चे को हम बोल के सुनाते हैं, जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं, उस तरह से अपने आप को ही वो सवाल का जवाब आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के देखिए, कंपेयर कीजिए उस पेपर से अपने इस टॉपिक को कि इस टॉपिक पर पिछले 10 सालों में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, किस तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, कितनी बार उसे पूछा गया है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं अगर इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो मैं जवाब किस तरह से दूंगा। ये सब चीजों की हमें एक प्रॉपर टेक्निक से पढ़ाई करना है।
थर्ड स्टेप आती है दोस्तों प्रिपेयरिंग नोट्स। जी हाँ, हम नोट्स किस तरह से बनाते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भविष्य में हम पढ़े हुए टॉपिक को कितना ज्यादा याद रख पाएंगे। अगर आप नोट्स पैराग्राफ के फॉर्म में तैयार करते हैं तो ये दोस्तों ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम काफी सारा पोर्शन भूल जाते हैं। इसलिए नोट्स बनाने के लिए हमें स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, जिसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव जो स्मार्ट टेक्निक्स है वो है माइंड मैपिंग, या जिसे हम कहते हैं ब्रेन मैपिंग, मेमोनिक्स या एक्रोनिम मेथड, पेगिंग मेथड, या फिर स्टोरी मेथड, या फिर फ्लैश कार्ड मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स है नोट्स बनाने की जिसमें हम समय भी बचाते हैं, और इस मेथड से अगर हम नोट्स बनाते हैं तो भविष्य में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे लगभग पूरा का पूरा याद रख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन टेक्निक्स से अनजान हैं, आप नहीं जानते कि ये टेक्निक्स क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए कि आप ये टेक्निक्स सीखना चाहते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पर अपना वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगी। फोर्थ स्टेप है दोस्तों एनहांस योर माइंड, बॉडी एंड ब्रेन स्टेमिना। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा पढ़ने का मन तो बहुत होता है, लेकिन हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी हमें साथ नहीं देती। जैसे हम बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, हमें नींद आने लगती है, आलस आता है, सुस्ती आती है, या फिर हमें कंसंट्रेशन की कमी महसूस होती है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम महसूस होता है, डिप्रेशन आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, कहीं बॉडी में पेन होता है, सिर दर्द होता है, या फिर हमारी गर्दन में दर्द होता है, लिखने की कोशिश करें तो उंगलियों में दर्द होने लगता है, और कई ज्यादा हमें निगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, स्ट्रेस महसूस होता है, और ये सारे हमारे दुश्मन हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो कैसे इन दुश्मनों से निपटा जाए दोस्तों? इसके लिए जरूरत होती है कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाने की, अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने की, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने की। और ये हेल्दी हैबिट्स जो कि स्मार्ट स्टूडेंट अपनी लाइफ में जरूर अपनाते हैं, उनमें सबसे पहले आती है दोस्तों मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है कि जिससे हमारा ब्रेन जो है वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है, और उसकी जो अनलिमिटेड पावर है उसे हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अगर बोलूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा कि मेडिटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह से हमें अपनी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप मेडिटेशन क्या है ये जानना चाहते हैं और मेडिटेशन कैसे किया जाता है ये भी अगर जानना चाहते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको देने वाली हूँ, आप उसके थ्रू ये जान पाएंगे कि किस तरह से मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक के थ्रू उस वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन एक्सरसाइज। जी हाँ, काफी ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव बनाती है, और हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा स्पीडली काम करता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। जिसमें से जैसे एक ब्रेन एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको इस तरह से अपना थंब जो है, मतलब राइट हैंड का थंब निकालना है और लेफ्ट हैंड जो है उसकी लास्ट फिंगर निकालना है इस तरह से, और फिर इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है। मतलब अब ये थंब निकालेंगे तो ये इस हैंड की फिंगर, इस तरह से इसे फास्ट करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 1-2 मिनट पहले स्टार्टिंग में आप करिए कि बिना गलती किए इसे 1-2 मिनट आपको करना है। ऐसी काफी और ब्रेन एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर इसके बारे में भी आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन गेम्स। जी हाँ, ब्रेन गेम्स के मदद से भी हम अपना लॉजिकल पावर बढ़ा सकते हैं, ब्रेन का स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, उसकी अलर्टनेस, एक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मोबाइल पर भी कुछ ब्रेन गेम्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि इसे आपको जब मोबाइल आप यूज करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है हमारी पढ़ाई में। अगर आप ब्रेन गेम्स खेलेंगे तो एक लिमिटेड टाइम पहले डिसाइड कर लीजिए कि इतने ही समय तक मुझे इसे खेलना है और सिर्फ यही करना है। वरना ये नहीं कि गेम्स खेलने के लिए आपने मोबाइल हाथ में लिया है लेकिन फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के सोशल मीडिया पर भी आप समय गवा दे, या फिर कुछ और भी जो गेम्स है मोबाइल पर वो खेलने बैठ जाए। तो इस तरह से अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए आपको लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे के लिए आपको वो ब्रेन गेम्स खेलना है। उसके अलावा जैसे क्रॉसवर्ड होता है, सुडोकू है, चेस है, लॉजिकल गेम्स है, ऐसे कई तरह के ब्रेन गेम्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को एक्टिव
बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्दी डाइट। जी हाँ, हेल्दी डाइट हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आपको याद रखना है कि आपको अपना खाना जो है, मतलब भोजन जो है वो सही समय पर लेना है। कभी भी ब्रेकफास्ट को तो भूलकर भी मिस ना कीजिए। सही समय पर सही डाइट लीजिए। सैलेड, फ्रूट्स को ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जंक फूड से दूर रहिए। पानी भरपूर पीजिए। और नींद भी जो है वो कंप्लीट और प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नींद जो है वो एक बहुत ही ब्रेन टॉनिक का काम करता है। तो याद रखिए कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे तो नींद लेनी ही लेनी है, लेकिन एक कंप्लीट और प्रॉपर साउंड स्लीप हमें लेना है। कई बार ऐसा होता है कि सोने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं तो इससे आपकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होगी, और इसलिए अवॉइड कीजिए मोबाइल देखना सोने से पहले। तो ये कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स है दोस्तों जो आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखेगी। नेक्स्ट, फिफ्थ और लास्ट स्टेप है दोस्तों रिवाइज साइंटिफिकली। जी हाँ, रिवीजन जो है वो हमारे स्टडीज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन रिवीजन हमें कब करनी है और कितनी बार करनी है ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। इसके लिए हमें रिवीजन के साइंस को समझना होगा। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरमन एबिंगियस के रिसर्च के मुताबिक हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो 1 घंटे बाद लगभग 50% भूल जाते हैं। जी हाँ, 1 घंटे के बाद हमें कुछ चीजें याद रहती है, लेकिन हमें जितना भी हमने पढ़ा है उसका केवल 50% ही याद रहता है। और इसलिए दोस्तों, इस रिवीजन को स्मार्टली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हमें फॉलो करना है 4O रूल। जी हाँ, 4O रूल। ये 4O रूल ये है दोस्तों कि जिसे मैं कहती हूँ कि 1 आवर, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ। जी हाँ, मतलब जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसकी सबसे पहले रिवीजन तो हमें 1 आवर के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसे अगर हम 1 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करेंगे तो 50% भूल जाएंगे। इसलिए पहली रिवीजन जो है वो 1 घंटे के अंदर करनी है। सेकेंड जो रिवीजन है वो 1 दिन बाद, 1 डे आफ्टर हमको करनी है। थर्ड जो रिवीजन है वो 1 वीक के अंदर करनी है, मतलब 1 वीक के बाद करनी है। और जो लास्ट रिवीजन है वो हमें 1 महीने बाद करनी है। इसके बाद डायरेक्टली जब एग्जाम का समय होगा तो उसके जस्ट पहले भी अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आप अपना पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप रिवीजन के लिए एक डायरी मेंटेन कीजिए। ऐसी डायरी जिसमें डेट्स लिखी होती है हर दिन की। तो मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे पहली रिवीजन तो आप कर लीजिए, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसे रिवाइज कर लेना है। और इसे मुझे नहीं लगता कि नोट करने की जरूरत है, आप उसे याद रख पाएंगे। लेकिन फिर जो आज मान लीजिए जो भी डेट है, जैसे मान लीजिए आज 2 फेब है, तो आप 3 फेब की जो डेट रहेगी उसमें आप लिख लीजिए उस टॉपिक को कि आपको इसे रिवाइज करना है, टॉपिक टू बी रिवाइज्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 1 वीक की डेट आती है उसमें भी आप उस टॉपिक को लिख लीजिए। और फिर लास्ट में 1 मंथ के बाद जो डेट आती है उसमें भी उस टॉपिक को लिख लीजिए। मतलब जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो जब रिवीजन वाला काम आप करने वाले हैं तो अपने उस डायरी को आप खोल के देखिए कि आज आपको किन किन टॉपिक को रिवाइज करना है। तो इस तरह से जब आप रिवाइज करेंगे दोस्तों तो आप डेफिनेटली पूरा का पूरा याद रख पाएंगे। बस एग्जाम के पहले थोड़ा एक बार अपनी जो नोट्स आपने बनाई है स्मार्ट टेक्निक से उसको रिवाइज कर लीजिए, तो आप अपनी एग्जाम में जरूर कामयाब होंगे। तो ये थी दोस्तों सुपर टेक्निक एक सुपर स्टूडेंट बनने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जरूर हेल्प करेगा अपनी स्टडीज में। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वो बेल आइकॉन जो दिया है उसे प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का कोई स्टडी टिप से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।